नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ते हैं यह दंतुरित मुस्कान और फसल। ये दोनों ही कविताएं नागार्जुन जी ने लिखी हैं। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था और इनका जन्म सन 1911 में हुआ। वहीं इनकी आरंभिक शिक्षा हुई और श्रीलंका जाकर के इन्होंने अपनी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। इनकी मृत्यु सन 1998 में हुई। इनके द्वारा लिखी गई यह दंतुरित मुस्कान एक छोटे बच्चे की जो कि अभी 6 माह से 1 साल के बीच का है, उसके ऊपर है। कवि ने इस कविता का इतना सजीव चित्रण किया है कि जो सबके मन को हर लेता है। बच्चे की मनोहारी मुस्कान सभी के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। यह मुस्कान, बच्चे की यह दंतुरित मुस्कान, छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला करके जलधारा में बदल देती है, उसको भी बहुत कोमल बना देती है। तो ऐसे ही इस मुस्कान को अनेक बिंबों के द्वारा नागार्जुन जी ने अपनी कविता में दर्शाया है। साथ ही दूसरी कविता है फसल। फसल का नाम सुनते ही हमारे मन में खेतों में लहलहाती फसल के दर्शन होने लगते हैं। लेकिन फसल को उपजाने में, हमारे घर तक लाने में किन किन लोगों का योगदान है, कैसे फसल उत्पन्न होती है, किस तरह से बढ़ती है और हमारे घरों तक अनाज पहुंचता है, उसी सब के बारे में नागार्जुन जी ने अपनी इस कविता में बताया है। और ये कहना ना होगा कि आज की इस उपभोक्तावादी संस्कृति में नागार्जुन जी ने कृषि संस्कृति के दर्शन हमें करवाए हैं। कृषि की उपयोगिता, किसानों की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है, उन्होंने ये सब कुछ बताया है अपनी इस फसल कविता में। तो आइए पढ़ते हैं अपनी ये कविता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। देखिए, बहुत सुंदर कविता है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, जैसे आपने सुना होगा ना एक शब्द अंकुरित। एक बीज पे जब मिट्टी और पानी पड़ता है तो वो अंकुरित होने लगता है, उसमें से एक पौधा निकलने लगता है। उसी तरह से ये शब्द है दंतुरित। दंतुरित मतलब एक छोटा बच्चा है 6 से 1 साल के बीच का, और उसके छोटे छोटे दांत निकल रहे हैं, उसको ये दंतुरित। और जब वो उन छोटे छोटे दांतों के बीच मुस्कुराता है तो उस मुस्कुराहट का यहाँ पर वर्णन है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मरते हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है। अर्थात देखिए, मरे हुए व्यक्ति को तो कोई जीवित नहीं कर पाता, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि मरते हुए व्यक्ति में, यानी कि जो अपने जीवन से निराश हो चुका है, उसमें भी जीने की आश पैदा कर सकती है, जीने की आस पैदा कर देती है उसमें भी। इतनी मनमोहक तुम्हारी मुस्कान है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूली मतलब धूल से, धूसर मतलब सने हुए, तुम्हारे ये गात, गात मतलब शरीर, तुम्हारा धूल से सना हुआ ये शरीर ऐसा लग रहा है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात मतलब कमल का फूल। ऐसा लग रहा है तुम्हारे धूल से सना हुआ ये शरीर, ऐसा लग रहा है जैसे कि कमल जो है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस मतलब स्पर्श पाकर, तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा ही स्पर्श पाकर के पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पिघल कर मतलब एकदम से कोई कठोर हृदय वाला व्यक्ति जो हमेशा गुस्सा करने वाला होगा, जिसके मन में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, इस तरह का व्यक्ति भी अगर तुम्हारा स्पर्श पा जाए या फिर तुम्हारी ये मधुर मुस्कान को देख ले तो वो भी पिघल करके जलधारा के समान बन जाए, एकदम कोमल हृदय बन जाए। आगे देखिए। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लूं में फेर। देखिए, छू गया तुमसे,
कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। तुमसे छू कर के शेफालिका के फूल झड़ने लगे। ये शेफालिका एक पौधे का नाम है जिस पर कि फूल आते हैं। बांस था कि बबूल, कह रहा है कि तुमसे छू करके बांस और बबूल जैसे कुरूप पेड़ों पर भी, या बांस और बबूल जैसे जिन पर कि कभी फूल नहीं आता है, ऐसे पेड़ों पर भी शेफालिका के फूल आ गए। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मतलब एकटक, बिना पलक झपकाए। तो तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे शायद पहचान नहीं पा रहे हो, इसलिए मुझे एकटक देखे जा रहे हो। थक गए हो, आंखें लूं मैं फेर, और अब तुम मुझे लगातार देखी जा रहे हो, तो तुम थक जाओगे, इसलिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो ना सके परिचित न पहली बार? क्या हुआ अगर हम दोनों एक बार में परिचित नहीं हो पाए, यानी कि तुम मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, पहली बार में आप मुझे नहीं पहचान पाओगे। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। अगर तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच में माध्यम ना बनी होती, कौन है वो उस बच्चे का पिता है जो बाहर रहता है और एक बहुत समय के बाद वापस आया है। तो वो कह रहा है उस बच्चे को कि अगर तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, कि तुम्हारी माँ धन्य है, तुम्हारी माँ ही हम दोनों के बीच में माध्यम बनी है, इसलिए मैं तुम्हें आज देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज जान पा रहा हूँ और तुम्हारी तंत्रित मुस्कान को देख पा रहा हूँ। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। इस अतिथि से तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती ही रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंत त्वरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छवि मार। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों मेरे जीवन में आए हो, इसलिए तुम मेरे लिए धन्य हो। चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, मैं तो चिर प्रवासी हूँ। चिर प्रवासी मतलब आने जाने वाला, कभी यहाँ पर बसेरा है मेरा, तो कहीं कभी कभी दूसरी जगह बसेरा है। मैं तो कभी कभी आता हूँ और कभी चला जाता हूँ, इसलिए मैं तो तुम्हारे लिए एक अन्य व्यक्ति की तरह हूँ, अपरिचित व्यक्ति की तरह हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और मैं तो तुम्हारे लिए एक अतिथि की तरह हूँ, एक मेहमान की तरह हूँ, और मेरे से तुम्हारा कोई संपर्क भी नहीं रहा है, क्योंकि मैं तो तुम्हें अभी देख रहा हूँ, इसलिए मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधुपर्क कराती रही हैं। मधुपर्क कहते हैं कि जब 5 चीज़ों से मिलकर के मधुपर्क बनता है, दूध, दही, शहद, घी और जल, इनसे मिलकर के मधुपर्क बनता है। लेकिन यहाँ पर मतलब है कि जैसे बच्चा की आदत होती है कि वह अधिकतर छोटा बच्चा अपने मुंह में उंगली डालता है, या फिर जो भी मिलता है उसे मुंह में डालता है, ऐसे ही वो माँ की उंगलियों को अपने मुंह में डाल रहा है। तो कवि कह रहा है यहाँ पर कि माँ की उंगलियाँ ही तुम्हें मधुपर्क करा रही हैं, उन्हीं उंगलियों में तुम्हें मधुपर्क का उन्हीं उंगलियों से तुम मधुपर्क ले रहे हो। देखते तुम इधर कनखी मार का मतलब तिरछी नज़र से, और जब तुम मुझे कनखी मार करके तिरछी नज़र से देखते हो, और होती जबकि आंखें चार, और जब तुम्हारी और मेरी आंखें मिल जाती हैं, आंखें चार होना मतलब एक दूसरे से आंखों का मिल जाना, और जब तुम्हारी और मेरी आंखें मिल जाती हैं, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और तब जब तुम मुझे देखते हो और हम दोनों की आंखें मिल जाती हैं, और जब तुम हंसते हो छोटे छोटे दांतों को दिखाते हुए, तब तुम्हारी जो ये मुस्कान है ये मेरे हृदय के अंदर बैठ जाती है, एक छवि अंकित कर लेती है, एक जो एक तुम्हारी मनमोहक मूर्ति है, जो एक मनमोहक दृश्य जो है वो मेरे हृदय के अंदर बैठ जाता है। समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगली कविता करते हैं जिसका नाम है फसल। देखिए बेटा, फसल का नाम लेते ही हमारे मन के अंदर खेतों में लहलहाती फसल आने लगती है। लेकिन ये फसल कैसे होती है, ये फसल उत्पन्न कैसे होती है, कहाँ से आती है? खेतों से हम लोग अनाज खाते हैं, हष्ट-पुष्ट रहते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जीवित रहते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, ये फसल आती कहाँ से, उसी के बारे में ये कविता है। तो देखिए, एक के नहीं
दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, देखिए, एक के नहीं, दो के नहीं, किसी एक नदी के पानी की बात नहीं हो रही है, ना ही किसी दो नदियों के पानी की बात हो रही है। यहाँ तो ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, यानी कि बहुत सारी नदियों के पानी से उत्पन्न होती है ये फसल। नदियों के पानी का जादू कहा गया है। क्यों कहा गया है? वो इसलिए क्योंकि जब एक बीज को मिट्टी के अंदर बो दिया जाता है तो जब तक उस पर पानी ना पड़े तब तक वह अंकुरित नहीं होता है। तो नदियों का पानी खेतों में आता है और खेतों में से बीज उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए कवि उसे जादू कह रहा है कि बीज को जादू की तरह उत्पन्न कर देता है, इसलिए उसे नदियों के पानी को जादू कहा गया है। एक के नहीं, दो के नहीं, एक या दो नदियों के पानी का जादू नहीं है, बल्कि तो ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। और एक या दो हाथों के स्पर्श से फसल उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि लाख लाख, लाखों लाखों, कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा। जब करोड़ों हाथ, लाखों हाथ जो है वो इस फसल को उत्पन्न करने में लगते हैं, तब ये फसल उत्पन्न होती है, तब ये फसल पक करके तैयार होती है। तो लाख लाख और कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा किसे कहा गया? किसानी के हाथों को कहा गया है। यहाँ पर किसानों का महत्व दर्शाया गया है। जब किसान जो है वो सर्दी, गर्मी, बरसात सभी तरह के मौसम की मार को झेलता हुआ अपनी फसल को अपने हाथों से उत्पन्न करता है, तब भी फसल हमारे घरों में आती है। आगे, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, यानी कि एक खेत से फसल उत्पन्न नहीं होती, ना ही दो खेत से फसल उत्पन्न होती है, बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। जो हजारों खेतों की मिट्टियाँ होती हैं, जिसके अंदर जैसी जिस खेत की मिट्टी होती है वैसी उसमें फसल उत्पन्न होती है, उनका गुणधर्म उसमें आ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे तन, तो ऐसे ही खेत की मिट्टी होती है कि जैसी खेत की मिट्टी होगी वैसे ही उसके अंदर फसल उत्पन्न होती है। तो उस मिट्टी का गुणधर्म जो है, हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म जो है वो फसल में आ जाता है। आगे, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और कह रहा है क्या है ये फसल है क्या? असल में फसल कुछ नहीं है। वह क्या है? फसल कुछ नहीं है, वह तो नदियों के पानी का जादू है। नदियों का पानी खेतों में आया और जादू की तरह फसल उत्पन्न हो गई। हाथों के स्पर्श की महिमा है, किसानों के हाथों की स्पर्श है, किसानों के हाथों का स्पर्श है, उसकी उनकी मेहनत है। भूरी काली संदली, संदली वैसे संदल जो है चंदन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर काली भूरी और इन दोनों की जो मिली हुई मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी का गुणधर्म है, ऐसे खेतों की मिट्टी से उत्पन्न होती है फसल। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और क्या है? सूरज की किरणों का रूपांतर है। जब तक सूरज की किरणें फसल पर नहीं पड़ेंगी तब तक फसल उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो इसलिए सूरज की किरणों का रूपांतर है, यानी कि फसल क्या है? सूरज की किरणों का एक रूप है। और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और क्या है? हवा, बिना हवा के, बिना वायु के भी फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। जब तक फसल को सही तरीके से हवा नहीं मिलेगी तब तक भी फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है कि हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है, यानी कि एक तरह से हवा, पानी और धूप, मिट्टी, इन सब का ही एक रूप है फसल। लेकिन ये फसल इन सब के रूप के अलावा भी जब तक कि किसान के हाथों का स्पर्श उसे ना मिल जाए, किसान की मेहनत उसमें ना लगी हो, तब तक फसल उत्पन्न नहीं हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कविता समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।